है दारू जादू है, दिखता नहीं है फिर भी है। अभी जो है पुरुष यहाँ से चोरी चपाटी करके जाते हैं और नुका के पीते हैं। प्रशांत किशोर जो बोल रहे हैं शराबबंदी को मतलब फिर से खोल देंगे, सही रहेगा महिलाओं के लिए। दारू छुपा कहाँ है, जादू के तरह दिख रहा है। बीजेपी की सरकार बंद कर रही है दारू को, फिर वही जा रहे हैं वहाँ पैरवी करने, देख रहे ना। नमस्कार, मैं सूरज कुमार। अभी हमारे साथ निवेदिता भारद्वाज जी मौजूद है, जो कि कोढ़ा विधानसभा से जनसुराज के प्रखंड अध्यक्ष है और काफ़ी सक्रिय नेत्री मानी जाती है। और जनसुराज को लेकर जो है घर घर इनका जो है डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। सबसे बिहार में तो बहुत सारी पार्टी है, आपने जनसुराज को चुना है। जनसुराज में क्या कुछ खास दिखा है आपको? जनस्वराज में तो पहले ये है कि हमारी जनस्वराज जो है नई सोच और नए लोग और पढ़े लिखे लोग के साथ, यहाँ कोई 4 पास नहीं और 9 फेल नहीं है। सब पढ़े लिखे लोग हैं और सब मेन मुद्दों पे ही चर्चा कर रहे हैं, इसलिए बहुत खास लगा। ना तो यहाँ दाना का बात होता है कि 5 किलो दाना देंगे, ना तो बिजली की बात चल रही है, ना तो आपका यहाँ कोई वोट बैंक का बात चल रहा है। अच्छा, बोलता है क्या, बहुत सारा लोग आरोप लगाता है कि बीजेपी जदयू छोड़ के कोई भी पार्टी में महिला कार्यकर्ता है उसका कोई मतलब जो है मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा नहीं दिया जाता है, उसको बस एक कार्यकर्ता समझा जाता है। आप जनसुराज में जो है प्रखंड अध्यक्ष है, बाकी सब जो सम्मान मिलता है दल से उससे अलग है ये। जी बिल्कुल, हम लोग जहाँ भी जाते हैं महिलाओं को पहले रखा जाता है। जहाँ भी गए हैं अभी तक हम लोग डोर टू डोर हम लोग को जहाँ सम्मान मिला है जो मिला। भारद्वाज जी, जो वर्तमान सरकार जो है वो भी तो महिलाओं को सम्मान दे रही है। 10,000 रुपये की राशि हाल फिलहाल में रोजगार के लिए दिया गया है। अरे पहले से दिया जाता तो समझा जाता कि रोजगार के लिए दिया जा रहा है। अभी आप कितनों दे दीजिए, 10,000, 2 लाख या 5 लाख दे दीजिए, वो समझा जा रहा है कि वो वोट के लिए दिया जा रहा है। और जनस्वराज तो वोट के लिए दे नहीं रही है। इतने 125 बिजली यूनिट फ्री हुआ, सांसद भवन में खुद वो कहने वाले कि बिजली कभी फ्री नहीं हो सकता। जब जनस्वराज आई सबने अपने मुद्दे को रखा, 400 से 50 रुपया नहीं बढ़ा, वो 1100 हो गया। जहाँ 2000 की बात आई हमारी सरकार लेके, ये सब चलते रहेगा। इलेक्शन का टाइम है, ये चलेगा ही। तो क्या समझ सकते हैं कि जो 10,000 रुपया जो महिलाओं को मिल रहा है तो ये चुनाव का जो है कहीं ना कहीं बरगलाने का प्रयास है? वो बिल्कुल बरगलाने का प्रयास है। और आप सोच लीजिए, जहाँ वृद्धा पेंशन 2000 नहीं हो सका, वो 10,000 दे रही है। जब हम जीविका से पैसा लेते हैं ब्याज पे लेते हैं, मेरा ब्याज को ही अगर 10,000 आप हमको फ़ायदे के रूप में दे रहे हैं बिजनेस करने के लिए, तो हम 10,000 लोन पे ही लेके हम क्यों ना बिजनेस करें। जो आप नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में जो है हमने महिलाओं को मान सम्मान दिलाया, नौकरी के क्षेत्र में आगे बढ़ाया, अभी महिलाएं जो है अच्छे नौकरी पर है, पोस्ट पर है। तो मतलब महिलाओं के लिए तो उसने भी बहुत कुछ किया है, तो उसमें मतलब महिलाएं कितनी खुश है? आप तो पूरे फेसबुक को और इस पे देख रहे हैं। आपका प्रधानमंत्री का भी था, क्या महिलाओं का हाल हुआ, रो के आई है कादों में, तो वो आप लोग भी जान पूर्णिया की बात कर रहे हैं। पूर्णिया की बात कर रहे हैं। कहाँ सम्मान और कहाँ क्या, सब तो दिख ही रहा है। आपके नेता जो है वो बोल रहे हैं कि बिहार में सरकार बनने के बाद जो है जनसुराज की सरकार आने के बाद शराब फिर से चालू कर दिया जाएगा। और आप महिला है, आपसे बेहतर जवाब कोई नहीं दे सकता है। शराबबंदी के बाद बिहार में महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं घरेलू शोषण जो होता था कुछ कमी हुआ था, लेकिन फिर से अगर शराब चालू हो जाएगा तो वो शोषण बढ़ेगा या फिर इससे महिलाओं को तो हानि होगी ना? आप बहुत अच्छा सवाल किए हैं इस पर। क्या बोलता है, दारू जादू है, दिखता नहीं है फिर भी है। अभी जो है पुरुष यहाँ से चोरी चपाटी करके जाते हैं और नुका के पीते हैं। अगर खुला भी रहेगा तो वो पिएंगे और सो जाएंगे, ये बात मान रहे हैं ना। अभी नुका के लाते हैं तो कहीं पकड़ाएगा तो वही पुलिस पकड़ के ले जाता है और जेल ले जाके 2 दिन बाद ही छोड़ देता है। अरे रखिए ना पकड़ के वहीं पे। दारू छुपा कहाँ है, जादू के तरह दिख रहा है। बीजेपी की सरकार बंद कर रही है दारू को, फिर वही जा रहे हैं वहाँ पैरवी करने, देख रहे ना। उन्हीं का बोला गया है कि दारू बंद है, दारू कहाँ बंद है। प्रशांत किशोर जो बोल रहे हैं शराबबंदी को मतलब फिर से खोल देंगे, सही रहेगा महिलाओं के लिए? सही भी रहेगा। और क्या कहता है, जो महंगाई बढ़ा था वो बढ़ना भी तो कम हो जाएगा। हमारी जो बजट बनी थी शराब पे भी तो बजट का था ना, उससे भी सरकार को फायदा हो रहा था। अच्छा, आप विधानसभा क्षेत्र में जब घूमते हैं
प्रशांत किशोर घर घर जाके जो है प्रशांत किशोर के बारे में चर्चा करते हैं, तो महिलाओं की तरफ से क्या प्रतिक्रिया मिलता है? लगता है कि बदलाव हो जाएगा? बिल्कुल। आपने नीतीश भाई से पूछा था कि हमारे यहाँ मुस्लिम और क्या कहता है ये वोटर ज़्यादा है, हम लोग मुस्लिम एरिया में ही काम कर रहे हैं बेसी। वहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि उनके साथ है कि उनके बच्चे के शिक्षा पे जोर दिया जा रहा है। अगर उनके बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो वो पलायन खुद रुकेगा। उनका कारोबार क्या करना है, बिजनेस क्या करना है, नौकरी से बेसी वो कारोबार पे ध्यान देंगे तो बाहर का पलायन भी रुकेगा। और महिलाएं पूरी है कि कोढ़ा में बदलाव लाके रहेंगे। यादव और मुस्लिम जो है ये तो कांग्रेस और राजद का जो है वोट बैंक है, तो फिर जनसुराज की तरफ कैसे उसको आकर्षित कीजिएगा आप लोग? सुनिए भैया, हमारे जो प्रशांत सर है उन्होंने कहा था मुस्लिम वोटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुस्लिम वोटर की ज़रूरत हमें कब है? जब हमें मुस्लिम समुदाय को सोच को बदलना है। अगर उनके इसके सुने होंगे तो बोला है ना उन्होंने। और वो पूरे ये हिंदू ना बोल रहे हैं ना यादव बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं हम पूरे उस बिहारी पे काम करेंगे जो बाहर जा रहे हैं, जिनके बच्चे की शिक्षा नहीं हो रही। उन्होंने ऐसा तो नहीं बोला कि हम मुस्लिम पे काम करेंगे या यादव पे काम करेंगे, कभी बोला? नहीं बोला है। और